चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। लंबे समय के बाद फिर से श्रीमद् आचार्य चरणों की वाणी का अवगाहन विद्यापीठ में सत्र की विधि से आरंभ कर रहे हैं। वैसे तो संजय विधा से तो ये चल ही रहा था क्रम। ऐसा नहीं है कि सुनने वाले धृतराष्ट्र थे, पर भारतीय संज्ञा ऑनलाइन प्रशिक्षण की इससे ज़्यादा अच्छी और क्या हो सकती है। इसलिए नाम सेवा भी इस कोरोना सूतक में अच्छी हो पाई। लोगों ने ग्रंथों का भी उपयोग अच्छा किया, प्रकाशन भी बसाए घर में, और उन ग्रंथों का प्रकाशन भी अल्पावधि में अधिक मात्रा में हो सका, वितरण भी हुआ। जिन लोगों को कष्ट हुआ बीमारी के कारण, वो तो हुआ ही, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पर इसका एक पक्ष ये भी रहा कि रूप सेवा नाम सेवा घर में रहकर श्री महाप्रभु जी की आज्ञा के अनुसार अव्यावृत्तो भजित कृष्णम पूजया श्रवणादि भी, वो भी हो सकता है। ऐसा जीवन संभव है। और उसके अतिरिक्त प्राप्तम सेवेत निर्मम, ये उपदेश भी आचार्य चरण का, मुसीबत का नाम महात्मा गांधी समझ के ही सही, पर लोगों ने उसका भी अनुपालन बहुत किया। जो था उससे चलाओ, धनिया नहीं हो तो उसके बिना चला लो। मंगल भोग में दूध न हो तो भी ठाकुर जी की मंगला हो सकती थी। तो वो जो वार्ता जी में ऐसे दृष्टांत हमें मिलते हैं जिनको हमने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा होगा कि हो सकता है, पर ऐसा भी अवसर सब लोगों को, बहुत लोगों को देखने मिला। तो इस दृष्टि से ये जो समय दैव योग से प्राप्त हुआ, उसका पुष्टिमार्गीय दृष्टि से मूल्यांकन पुनः करना चाहिए और उसके ऊपर एक स्वतंत्र चिंतन होना चाहिए कि इसके क्या लाभ हैं, इसके क्या नुकसान हैं। और ऐसा संकट अगर लंबे समय भी रहे तो उसमें अन्य जो साधनाएं हैं, उन साधना की तुलना में पुष्टि भक्ति मार्गी और शरणागति की जो साधना है वो कितनी लचीली है कि पूर्ण सुविधापूर्ण जीवन हो तब भी वो निभ जाती है, सभी सुविधाओं से हम वंचित हों तब भी वो उतने ही आनंद से निभाई जा सकती हैं।
इस दृष्टि से भी, और सब ठीक है, चलते रहते हैं कि कितने टेस्ट आए, कितनी दवाइयाँ आई, कितना खर्चा हुआ, किस किस तरह के सिम्टम्स आए, कितना वायरस के ट्रेट्स में चेंजेस आए, ये वो सब, वो तो अलग चिंतन है, अखबारों में और सोशल मीडिया में सब जगह होते ही रहते हैं। पर ये एक स्वतंत्र चिंतन का विषय है, हम सब लोगों के लिए है। और हमारे परिवार के वयोवृद्ध वल्लभ कुलाचार्य जो अभी ही नित्य लीलास्त हुए, गोस्वामी श्री किशोर चंद्र जी जूनागढ़, उन्होंने कोरोना काल में ही जो वचनामृत किए वो बहुत ही मननीय सब वचनामृत हम सब लोगों के लिए है। और उन्होंने उसमें ये खास बात कही कि और सब लोगों के लिए ये कष्टदायक काल है, पर पुष्टि मार्गियों के लिए तो ये बहुत ही आशीर्वाद रूप काल हुआ कि ठाकुर जी ने, जो हम ठाकुर जी से और घर से भाग रहे हैं रोज समय घड़ी देखकर, वो ठाकुर जी ने सबकी टांगें पकड़ के ऐसी बांध दी कि चाहते हुए भी कोई जा न सके, न बच्चा स्कूल जा सके, न बूढ़ा कहीं बगीचों में या गप लगाने के लिए बिल्डिंग के नीचे जा सके, और न जवान है वो कमाने के लिए कहीं जा सके। तो ये वचनामृत उन्होंने कहे। और जहाँ जहाँ भी पुष्टि मार्ग में हमारे यहाँ जो डेरा खोलने की होड़ चली है ठाकुर जी के, उसमें ठाकुर जी ने ऐसा पर्दा डाल दिया कि वो पर्दा अब सदा के लिए लगा रहे, ऐसी भी उन्होंने मनोकामना प्रकट की है उस वचनामृत में। और जिन लोगों ने हवेली के अलावा पुष्टि मार्ग को जाना नहीं, समझा नहीं, उनकी स्थिति बड़ी हास्यास्पद हो गई ये 1.5 साल में। धोबी के गधे जैसे वो हो गए, न घर के न घाट के, क्योंकि घर में हवेली के भरोसे कुछ किया नहीं और हवेलियां बंद हो गई तो वो कहीं के नहीं रहे। तो सबसे ज़्यादा हास्यास्पद स्थिति उन पुष्टि मार्गियों की हुई या कथित पुष्टि मार्गियों की हुई कि जिन्होंने कभी आचार्य चरण की वाणी का न तो संग किया, न घर में बसाए, न कभी भगवद वार्ता की, न कभी भगवत कीर्तन किए, न सेवा में अपने हाथ को पवित्र किया। वो केवल दर्शन भक्ति का आडंबर उन्होंने जीवन भर किया। वो संस्कृत में एक कहावत है कि सभा मध्य न शोभन्ते हंस मध्य बको यथा। हंसों की सभा में कोई बगला या कौवा आ जाए तो वो कैसा हास्यास्पद लगता है, उस तरह के हवेली पंथी थे वो सब हास्यास्पद बन गए। तो ये बात इस संदर्भ में आवश्यक थी प्रसंगानुरूप। उसका विचार करने के बाद अब पिछले वर्ष अपना तत्वार्थ दीप निबंध का शास्त्रार्थ प्रकरण संपन्न हुआ और अब सर्वनिर्णय प्रकरण निबंध का दूसरा प्रकरण, उसका आरंभ करना है। शास्त्रार्थ प्रकरण के प्रकाश के मंगलाचरण में आचार्य चरण ने इसकी भूमिका बनाई थी कि ये ग्रंथ क्या है, किसके लिए है, क्यों है। उससे हमें थोड़ी दृष्टि मिलती है, इसलिए थोड़ा से महावलोकन न्याय से वहाँ दृष्टि कर लेनी चाहिए। वहाँ पर आप आज्ञा करते हैं कि सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूवः तथा त्वं येन संसिध्ये तदर्थम व्यास उक्तवान।
कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ सभी योगों के उद्धार के लिए, सभी दैवी जीवों के, भक्तों के उद्धार के लिए। और जब अवतार कार्य संपन्न करके भगवान स्वधाम पधारे, तब फिर आगे भी जो भूतल पर दैवी जीव रह गए हैं उनका भी उद्धार हो सके, उसके लिए आपने व्यासावतार धारण किया। और व्यासावतार धारण करके और आपने अपने नामात्मक स्वरूप श्रीमद् भागवत को व्यास जी के द्वारा प्रकट किया। तथात्वम येन संसिध्ये तदर्थम व्यास उक्तवान। भगवान की सर्वोद्धारकता बनी रहे, वो इच्छा प्रभु की संपन्न होती रहे, इसलिए व्यासावतार के रूप में भगवान प्रकट हुए और श्रीमद् भागवत अपना नामात्मक स्वरूप है उसको प्रकट किया। इसलिए श्रीमद् भागवतम अत्यंतम सर्वेषां सुखदायकम। अनवतार काल में भी भगवान के अवतार की अनुभूति कराने वाला भागवत शास्त्र है। इसलिए श्रीमद् भागवत है वो सभी के लिए अत्यंत सुखदायक है। सुखदायकता में श्लेष है। श्लेष यह है कि अवतार तो नियत काल के लिए होता है, सदा अवतार नहीं रहता है। इसलिए अवतारकालीन जीवों का ही उद्धार अवतार करते हैं। पर भागवत शास्त्र ऐसा है, यानी कि भगवान का जो नामात्मक स्वरूप है वो ऐसा है कि जो अवतार काल हो चाहे अवतार काल न हो, सर्वदा जीवों का उद्धार उसके द्वारा हो सकता है। इसलिए जैसे जल होता है, बरसात में आता है जल, वो कोई सदा नहीं बरसता है, पर बरसा हुआ जल भूमि में संग्रहित हो जाता है, कुछ बाहर भी संग्रहित होता है, नदी, तालाब, सरोवर, जलाशय के रूप में, कुछ कुएं, बावड़ी, ऐसे भूगर्भ में भी उसका संग्रह होता है। और वो जब वर्षा नहीं होती है तब भी उसका उपयोग करके हम अपनी तृषा पिपासा है उसको शांत कर सकते हैं। इसी तरह श्रीमद् भागवत शास्त्र है वो अनवतार काल में भी भगवान को हमें उपलब्ध करा देते हैं। भगवान की लीला, गुण, महात्म्य, उन सबको हमें प्रत्यक्ष करा देने वाला शास्त्र है। इसलिए वो सभी के लिए सुखदायक है। पर भागवत का यथार्थ तात्पर्य हमें समझ में आए तब वो भागवत ऐसी उद्धारकता अपने में रखती है। उसका अर्थ तात्पर्य यदि हमें नहीं समझ में आता है तब फिर उसकी उद्धारकता पर भी संदेह हो जाता है। इसलिए आचार्य चरण कहते हैं कि तस्यापि तत्वम येनैव सिद्ध्येद इति विचार्य ही। भागवत के ऊपर जब से प्रकट हुई है तब से जो वक्ता हैं वो कुछ भी व्याख्यान करते रहते हैं। कुछ लोगों ने लेखन विधि से भी व्याख्यान किए हैं और जो कथा वक्ता होते हैं वो मौखिक विधि से भी व्याख्यान करते रहते हैं। उनकी सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना स्वार्थ है। इसलिए जब व्याख्यान करते हैं तब उनके भाव, विचार, उनका स्वार्थ वो भी भागवत के साथ मिश्रित होकर श्रोता तक पहुंचता है। शुद्ध अभिप्राय जो वेदव्यास जी का है या जो भगवान का था वो श्रोता तक नहीं पहुंचता है। इसलिए भागवत की उद्धारकता संदिग्ध हो जाती है। अब सब लोगों को
एक ही प्रकार के वक्ता प्राप्त हों ऐसा तो संभव नहीं होता है। हमारे यहाँ वार्ता जी में आता है कि कोई वैष्णव आचार्य चरण के सेवक उज्जैन में कारकुन के रूप में उनकी पोस्टिंग हुई और एक कोई ब्राह्मण उनके पीछे लग गया कि तुम मुझसे भागवत सुनो, भागवत सुनो। अब वो बहाना बनाते रहते कि आज नहीं कल सुनूंगा, कल नहीं परसों सुनूंगा, अभी समय नहीं है। एक बार वो वैष्णव चौपाल पर बैठकर कुछ ताश वाश खेल रहे थे, शतरंज खेल रहे थे, तब वो ब्राह्मण ने उनको पकड़ लिया। उसने देखा कि इस समय तो वो बहाना नहीं बना पाएंगे कि मेरी भागवत सुनो। तब वैष्णव ने कहा कि हमारी भागवत अलग है, तुम्हारी अलग है। अब वो पंडित भी चौंक गया कि भागवत में मेरी तुम्हारी क्या होता है, वो तो व्यास जी की भागवत है। तब फिर वो उनके गले पड़ा, क्या तो फिर आप अपनी भागवत हमें सुनाओ, आपकी कौन सी भागवत है। तब भी उन्होंने टाला। पर जब ग्रहण का समय था और वो स्नान करने के लिए गए, तब वो ब्राह्मण भी वहाँ टपका और उस समय स्नान करते समय उसने कहा कि अब सुनाओ आप अपनी भागवत। फिर उन्होंने सुबोधिनी जी के अनुसार भागवत का व्याख्यान आरंभ किया और वो एक श्लोक का व्याख्यान इतना लंबा चला कि वो ब्राह्मण थक गया। तो भागवत कहने के लिए भागवत है, पर उसमें कुछ मेरी कुछ तुम्हारी ऐसा होता ही है, हर विषय में ऐसा होता है। पानी जैसी पानी वस्तु भी ऐसी होती है, हमारे घर का अलग होता है, तुम्हारे यहाँ विद्यापीठ का अलग होता है, इतना अंतर है, तब भी पानी में तो फर्क होता ही है ना। तो प्रकट तो हो गई भागवत, पर वक्ताओं के मनोभाव, उनके मत, आग्रह उसमें मिश्रित हो जाने के कारण उसका अर्थ जो व्यास जी को अभिप्रेत था या जो भगवान को अभिप्रेत था वो छुप गया। इसलिए आचार्य चरण कहते हैं कि अग्निश्चकार तत्वार्थ दीपम भागवते महत। मैं अग्नि, आचार्य चरण अपने आप को कहते हैं कि भागवत के तात्विक अर्थ को प्रकाशित करने वाला ये तत्वार्थ दीप निबंध, इसका पूरा नाम भागवत तत्वार्थ दीप है, वो मैंने लिखा है। और ये ग्रंथ आचार्य चरणों ने सबसे पहले कारिकात्मक लिखा है श्लोक के रूप में, और उसके बाद उसी के ऊपर स्वयं ने प्रकाश नाम से गद्य व्याख्यान भी लिखा। इसलिए केवल कारिका से महाप्रभु का अभिप्राय समझना कठिन है। यहाँ तक कि जो कारिकाएं हैं उसका अन्वय भी हम जब तक प्रकाश को साथ में नहीं लें तब तक नहीं कर सकते। एक छोटे से 32 अक्षर के श्लोक में 4-5 वाक्य भी आचार्य चरणों ने कह दिए हैं, और उन वाक्यों को जब तक हम प्रकाश के साथ जोड़कर पूर्ण न करें तब तक केवल कारिकाओं से कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए जैसे सेवाफल ग्रंथ में आचार्य चरणों ने कारिका और व्याख्यान, सेवाफल विवरण, ऐसे दोनों ही लिखे हैं, उसी तरह तत्वार्थ दीप निबंध में भी आचार्य चरणों ने ये दोनों तरह से उसकी रचना की है। इसलिए भागवत के तत्वार्थ को प्रकट करने के लिए महाप्रभु ने ये ग्रंथ प्रकट किया। उसके 3 प्रकरण हैं, शास्त्रार्थ, सर्वनिर्णय और भागवतार्थ। और शास्त्रार्थ के उपक्रम में आपने ये कहा है कि ये 3 प्रकरण मैंने ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दिते तृतीये तृतीयम वाच्यम क्रमेणैव मया त्रयी। ये 3 प्रकरणों में मैं ये भगवान के 3 पहलुओं को समझाऊंगा। शास्त्रार्थ में जो भगवान का तात्विक पक्ष है, ब्रह्म, उसका निरूपण है।
सर्वनिर्णय में परमात्मा या अंतर्यामी स्वरूप का, और इसके बाद अंत में जो भागवतार्थ प्रकरण है उसमें जो भगवान पक्ष है, यानी वही जो तत्व जब भूतल पर अवतरित होता है और लीला करता है, उस लीला करता अवतार करने वाले जो भगवान हैं उसका निरूपण वहाँ किया गया है। तो इस तरह से 3 प्रकरण हैं और उनके 3 विषय हैं। अब इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने शास्त्रार्थ प्रकरण में अध्ययन में भाग नहीं लिया था। कुछ लोगों ने लिया होगा तो एक आध में लिया होगा, अधिकांश लोगों ने नहीं लिया, ऐसा मुझे लगता है। शास्त्रार्थ प्रकरण में कौन कौन लोग नहीं थे? नहीं थे तुम लोग शास्त्रार्थ में? षोडश ग्रंथ में बैठे होगे। तो इसलिए सर्वनिर्णय प्रकरण वैसे स्वतंत्र प्रकरण है, और जैसे कि हमने ये देखा कि उसका विषय परमात्मा है, पर सर्वनिर्णय में परमात्मा किस तरह से ये खोजना भी एक बड़ा परिश्रम का विषय है। शास्त्रार्थ में तो ब्रह्म पक्ष या तत्व पक्ष है वो सरलता से हमें प्राप्त हो जाता है। उसका उपक्रम जो किया है, करीब 23 कारिकाएं हैं। वो कारिकाएं महाप्रभु के मत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। उसमें आगे के 2 प्रकरणों को भी साथ में लेकर उस उपक्रम को आपने लिखा है। तो जिन लोगों ने शास्त्रार्थ प्रकरण में अध्ययन में भाग नहीं लिया है, वो लोग यहाँ जितने दिन हैं उतने दिनों में जो समय मिले उसमें शास्त्रार्थ प्रकरण को बैठकर और उसका पंक्तिशः अध्ययन साथ में मिलकर कर लें, जिससे कि समय का उपयोग हो जाएगा और आगे वाले विषय में आप लोगों का प्रवेश हो जाएगा। तो फालतू विषयों में चर्चा न करें, समय न बिताएं, और जिन लोगों ने शास्त्रार्थ प्रकरण में भाग लिया है उनके साथ बैठकर 2-2, 4-4 लोग एक एक पंक्ति पढ़ते हुए पूरा शास्त्रार्थ प्रकरण कर लें। अन्यथा ये होगा कि हम कभी भी शास्त्रार्थ प्रकरण से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर जो लोग शास्त्रार्थ प्रकरण में भाग नहीं ले सके हैं उन लोगों के लिए सिंहावलोकन करने बैठे हैं, तब विषय आगे नहीं बढ़ पाएगा। और बहुत सी बातें जो आगे आने वाली है जिसका स्पष्टीकरण शास्त्रार्थ प्रकरण में महाप्रभु ने कर दिया है, उसका परिचय न होने पर यहाँ कठिनाई होगी, और अगर परिचय करने के लिए बैठे हैं तो पुनरावृत्ति होगी। तो इतना आप लोगों के लिए कर्तव्य है कि शास्त्रार्थ प्रकरण का अवगाहन सब लोग कर लें। और अब ये पुस्तक में दोनों एक साथ हैं, शास्त्रार्थ प्रकरण सर्वनिर्णय, इसलिए आप लोगों के लिए सुविधा है। तो अब 3 प्रकरणों का क्या उपयोग है, उसकी उपयोगिता बताने के बाद शास्त्रार्थ प्रकरण में मूलतः 3 बातें आचार्य शरणों ने समझाई है: सत प्रकरण, चित्त प्रकरण और आनंद प्रकरण। अगर प्रमेय रत्नार्णव या प्रमेय रत्न संग्रह आप लोगों ने देखा हो तो उसमें जो प्रपंच विवेक, जीव विवेक और मूल रूप विवेक, ये जो 3 प्रकरण हैं वो ही शास्त्रार्थ प्रकरण में सच्चित और आनंद प्रकरण के रूप में कहे गए हैं। उपक्रम की 23 कारिका हैं, वो तीनों प्रकरणों का एक संयुक्त उपक्रम है। और अंत में परमत का निराकरण और उपसंहार, इतना शास्त्रार्थ प्रकरण में कहा गया है। तो उपक्रम, सत प्रकरण, चित्त प्रकरण, आनंद प्रकरण, परमत का निराकरण
और उपसंहार, इतनी बातें शास्त्रार्थ प्रकरण में कही गई है। और उन सब को कहने का जो अभिप्राय था या उन सब का संकलित अर्थ है, वो महाप्रभु ने उसकी मंगलकारिका में नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः, इस रूप में समझा दिया है कि भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कर्म करने वाले हैं और वो भगवान ही अपने रूप और नाम के भेद से जगत रूप में प्रकट होते हैं। स्वयं उनके ही द्वारा ये जगत क्रीड़ा भी होती है और जो स्वयं जगत रूप है, ऐसे भगवान हैं। यानी इस सृष्टि में भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो भी सदरूप में या जो चिद रूप में यानी जीव और जड़ के रूप में जो भी हमें अनुभव में आता है, उसका भी मूल रूप, तात्विक रूप ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्मात्मिका सृष्टि है, ब्रह्म के लिए सृष्टि है। ये मूल रूप से उपनिषद या वेद का तत्व सिद्धांत है। ये बात शास्त्रार्थ प्रकरण में श्री महाप्रभु ने हमें समझाई और इस विषय को समझाने में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, जिसमें कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ आक्षेप आते हैं, उनका उन प्रसंगों में समाधान किया है, परमत का निराकरण किया है। जैसे सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ जिन्होंने पढ़ा हो तो मायिकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रम चेति नैकधा तदेव तत्प्रकारेण भवतीति श्रुतिर्मतम, ऐसा महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि ये जो अक्षर ब्रह्म है, वो जो जगत रूप होता है, उस अक्षर ब्रह्म के जगत रूप के विषय में कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जगत अक्षर रूप नहीं है, पर जगत है वो माया का बनाया गया है। कुछ कहते हैं कि ये गुणों का कार्य है, यानी प्रकृति के गुण जगत रूप बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खास करके न्याय वैशेषिक मत वाले हैं कि ये तो अणुओं का संयोजन है, जो कि आधुनिक विज्ञान के आसपास का मत है। वो कुछ कहते हैं कि ये जगत है वो कैसे बना, क्या किसने बनाया, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, ये अनादि अनंत है, ऐसा ही चला आ रहा था, ऐसा ही चलता रहेगा। तो ऐसे कई मत इस जगत के स्वरूप के बारे में प्रचलित हैं। तो उन सब की विवेचना आचार्य चरणों ने सत्प्रकरण में की है और खास करके आचार्य चरणों का जो संवाद है या विवाद है, वो उन लोगों के साथ है कि जो शास्त्र को लेकर इन सब चीज़ों की व्याख्या करते हैं। स्वतंत्र रूप से जो कुछ भी कहते हैं, उनके साथ आचार्य चरण इतने उत्साहित नहीं है चर्चा करने के लिए, क्योंकि ब्रह्म जगत रूप में प्रकट हुआ है और ब्रह्म ही कर्ता है, ब्रह्म ही उपादान है, ब्रह्म ही निमित्त है। ये जो सिद्धांत है वो तो कोई हमारे अनुभव से समझ में आए ऐसा सिद्धांत नहीं है, ये तो शास्त्रीय सिद्धांत है। इसलिए शास्त्र में जिनका प्रामाण्य है वो शास्त्र के वचनों को लेकर कुछ व्याख्या करें तो उसके साथ में संवाद संभव है, और जिनके सामने प्रमाण के रूप में शास्त्र नहीं है, उनके साथ शास्त्रीय मत को लेकर कैसे संवाद या विवाद हो सकता है। तो इसलिए महाप्रभु ने ब्रह्म प्रकरण में या शास्त्रार्थ प्रकरण के सच्चित और आनंद प्रकरण में इन बातों को कहा है। इसी तरह जीवात्मा के विषय में भी महाप्रभु का सिद्धांत है कि सच्चिदानंद ब्रह्म का चिदंश जीवात्मा है। जीवात्मा के बारे में जो शास्त्रीय मत वाले हैं वेदांती,
उनके अपने अपने ख्याल हैं। जैसे महाप्रभु कहते हैं कि जीव अंश है और अनेक हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि नहीं, जीव व्यापक है और अंशों की प्रतीति है वो हमारी भ्रांति है। ईशा शंकराचार्य जी का मत है। मध्वाचार्य जी ये कहते हैं कि जीव, जड़ और ब्रह्म ये तीनों पृथक तत्व हैं। महाप्रभु कहते हैं कि एक ही तत्व जीव और जड़ आविर्भाव तिरोभाव की प्रणाली से तीनों रूप में प्रकट होता है। तो इस तरह से जीवात्मा के बारे में भी कई मत हैं। जो अर्धवैनाशिक कहे जाते हैं, न्याय वैशेषिक आदि, इसलिए उनको अर्धवैनाशिक कहा जाता है कि वो प्रमाण के रूप में प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमुखता देते हैं और शब्द प्रमाण है वो अपनी अनुकूलता के अनुसार वो ग्रहण करते हैं। यानी प्रत्यक्ष और अनुमान का पोषक जहाँ तक होता हो वहाँ तक शब्द को वो ग्रहण करते हैं और उन्हीं शब्दों को, शब्द प्रमाण को ग्रहण करते हैं कि जो उनके पोषक होते हैं। और अन्य जो हैं वचन जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध प्रतीत होते हों या अनुमान के विरुद्ध जाते हों, न तो वो उनका अविरोध साधने में उत्साहित हैं, न इनका कोई समन्वय करने के लिए उनमें उनको फुर्सत है। इसलिए न्याय वैशेषिक जो मत हैं उनको वैसे आस्तिक कहा जाता है। आस्तिक इस अर्थ में कि वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकारते हैं, और नास्तिक या अर्ध आस्तिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वेद का प्रामाण्य निरंकुश नहीं मानते हैं। प्रत्यक्ष और अनुमान के अनुकूल होता वो उतना ही शास्त्र वो प्रमाण के रूप में मानते हैं। तो उनका भी अपना अभिप्राय है जीवात्मा के बारे में। इसी तरह जो वेद के ऊपर ही आधार लेकर चला हुआ जो चिंतन है मीमांसकों का, कर्म मीमांसकों का, उनकी भी अपनी व्याख्या है इन सब विषयों में। तो उन सब का चिंतन भी आपने सत प्रकरण में और चित प्रकरण में यथा अवसर किया है और उसका आवश्यक जहाँ हुआ है वहाँ खंडन भी किया है। आनंद प्रकरण यानी ब्रह्म का जो स्वरूप आनंद कहा जाता है, ब्रह्म का तात्विक रूप, उसमें ब्रह्म के स्वरूप को आपने समझाया है। और इन सब के विषय में खास करके प्रधानमल निबर्हण न्याय संस्कृत में कहा जाता है कि महाप्रभु के सामने मायावाद है वो सबसे अधिक प्रबल मत के रूप में रहा है। तो परमत निराकरण में उनसे लेकर और न्याय वैशेषिक, जैन और इतर जो वेदांत दर्शन है उनका सच्चित और आनंद के विषय में जो मत है उसका खंडन आपने वहाँ किया है। और उपसंहार में अर्थोयमेव निखिलैरपि वेदवाक्यै रामायणैः सहित भारत पंचरात्रैः अन्यैश्च शास्त्रवचनैः सह तत्वसूत्रैः निर्णीयते सहृदयं हरिणा सदैव। ऐसा उपसंहार करते हुए आपने ये कहा है कि ये जो ब्रह्मवाद है वही इन सभी शास्त्रों का निचोड़ है, अर्क है, और सभी शास्त्र हैं वो एक मत से इसी ब्रह्मवाद का घोष करते हैं। इस तरह से शास्त्रार्थ प्रकरण का ये सिंहावलोकन था। और उसी की उपसंहार कारिका में महाप्रभु ने ये कहा कि प्रमाण बलमाश्रित्य शास्त्रार्थो विनिरूपितः प्रमेय बलमाश्रित्य सर्वनिर्णयोच्यते। निरूपण दो तरह से होते हैं, प्रमाण बल से, प्रमेय बल से, और भी कई प्रकार हैं, पर महाप्रभु ने जिस रीति से इस विषय को उठाया है उस पर आप ये आज्ञा करते हैं। प्रमाण बल का मतलब ये है कि हम
किसी वस्तु को सिद्ध करने के लिए जिसे प्रमाण मानते हो, जैसे प्रत्यक्ष एक प्रमाण है, इसी तरह प्रत्यक्ष पर आश्रित अनुमान प्रमाण होता है। तो अनुमान और प्रत्यक्ष ये दो प्रमाण कहे जाते हैं। किसी वस्तु का निरूपण हम करना चाहें, जैसे प्रसिद्ध दृष्टांत होता है पर्वतो वह्निमान, पर्वत पर आग है, हमें आग नहीं दिखलाई दे रही है, हमें धुआं दिखलाई दे रहा है। अब आप जो प्रत्यक्षवादी जो है, मानो कि कोई अनुमान को नहीं मानता है, वो ये कहता है कि मैं तो जो देखता हूं उसे मानता हूं। तो जब हम फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो वो हमारा हाथ पकड़ लेगा प्रत्यक्षवादी, कि नहीं नहीं आग नहीं है, धुआं है, अभी फायर ब्रिगेड को मत बुलाओ, क्योंकि फायर ब्रिगेड आग को बुझाने का काम करती है, धुएं को नहीं। प्रमाण बल है। अब जो अनुमान बल वाला है वो कहता है कि मैंने धुआं और आग का साहचर्य, नियत साहचर्य देखा है, इसलिए आंखों से आग दिखलाई दे तभी फायर ब्रिगेड को फ़ोन करोगे तो देर हो जाएगी। इसलिए जो धूम दिखलाई दे रहा है वो बिना आग के नहीं हो सकता है, इस बुद्धि का प्रयोग करो। तो वो कहता है कि नहीं, बुद्धि से भी हमें काम चलाना चाहिए, इंद्रियों से सब काम नहीं निकल सकता है, क्योंकि इंद्रियातीत पदार्थ होते हैं, उसमें इंद्रियां कहाँ जाएंगी। अगर बीच में कुछ अवरोध आ गया तो आग दिखलाई नहीं देगी। तो कुछ बातें प्रमाण बल पर निरूपित की जाती हैं। तो उसने फ़ोन लगा दिया, अब फायर ब्रिगेड वाले वहाँ पहुँचे और देखा कि आग थी वहाँ और उन्होंने बुझाई। तो जो बुद्धि वाला है वो अपनी मूंछ पर ताव देगा कि देखो मैंने कहा था ना। तो मैंने कहा था वो बुद्धि बल से कहा था, प्रमाण की गति तो केवल धुआं तक ही थी। अब ये भी हो सकता है कि उस स्थान पर मच्छर बहुत बढ़ गए हों और फॉगिंग मशीन से नगर पालिका ने वहाँ पर कुछ धुआं कर दिया हो, ऐसा भी तो संभव है। शहरों में तो ये आम बात है, धुआं की मशीन मच्छर भगाने के लिए करते हैं। तो हमने ऐसा अनुभव किया था, यमुना यात्रा जब दिल्ली पहुंची तब उन्होंने, कौन था तब वहाँ, केजरीवाल था या कौन था, कोई कांग्रेस का ही था मुख्यमंत्री, उसने कहा कि भी चलो अब इन लोगों को न तो आगे बढ़ने देना है और न इनको कोई उपद्रव मचाने देना है। तो एक बड़ा फरीदाबाद के पास बड़ा मैदान आया जो चारों ओर से कंपाउंड वॉल वाला था, उसमें 5-10 हज़ार रैपिड एक्शन फोर्स वालों को लगाया। इतने तो यमुना यात्री पदयात्री ही नहीं थे। तो ऐसा समझो कि हर यात्री के ऊपर 2 रैपिड एक्शन वाले थे। अब उनको इतनी सुविधा दो कि उनको वहाँ से आगे बढ़ने की इच्छा ही ना हो, क्योंकि 14-15 दिन के बाद वहाँ पहुँचे थे चलकर, बीच में बरसात आई, ठंडी लगी, भूख प्यास लगा, सब हुआ, तो अच्छी से अच्छी सुविधा कर दी। और मच्छर ना खाए रात को, इसलिए फॉगिंग मशीन भी उन्होंने चलवाई। अब वो बेचारे किसान जो थे, जिन लोगों ने पहली बार ऐसी फॉगिंग मशीन देखी, उनको ये लगा कि सरकार हमारे ऊपर जहरीली गैस छोड़कर या आग लगाकर हमको मार देना चाहती है। तो भगदड़ मच गई। चारों ओर से अनाउंसमेंट कराकर उनको समझाना पड़ा कि ये यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, ऐसा ये यहाँ नहीं है अवसर। ये तो मच्छर भगाने के लिए धुआं किया जा रहा है।
तो कई बार ऐसा भी होता है कि प्रमाण हमारे बुद्धि कहीं हमारी खोटी पड़ जाती है। तो प्रमाण बलम आश्रित्य, अब ब्रह्म जो है, अथवा जैसे जगत का हम विचार करें तो हमने तो वेद मानो नहीं पढ़े हैं किसी ने, तो क्या हमको ये जगत पता नहीं चलता है जगत क्या है? जैसे तुमने वेद को नहीं पढ़ा पर तुमको जगत दिखाई देता है ना, तो अनुभव तो हो ही रहा है इंद्रियों से। तो इसमें वेद रूप प्रमाण की आवश्यकता कहाँ रही? प्रत्यक्ष से जो हमें अनुभव में आता हो उसके लिए शब्द की क्या आवश्यकता? ये माइक है, अब आप कहोगे वो तो हमको ऐसे ही पता चल रहा है, आप नहीं बोलते तब भी हमको पता है माइक है, आपने इसमें ज़्यादा क्या कहा? तो शब्द वहाँ कुंठित हो जाता है जहाँ प्रत्यक्ष पहले बोल रहा हो। अब मैं ये कहूँ कि ये स्वादिष्ट माइक है, तब आप कहोगे कि हाँ ये कुछ नई बात कही आपने, वो हमें नहीं पता था क्योंकि हमने इसको चाटा नहीं था। तो शब्द अतिरिक्त कोई आपको जानकारी देता है, उस अंश में शब्द का प्रामाण्य है, पर ये माइक है उसमें शब्द का कोई रोल नहीं है। फिर से उन लोगों के लिए अवश्य ये शब्द भी प्रमाण का विषय हो सकता है कि जिन्होंने इस चीज़ को कभी देखा न हो, सुना न हो, पर इसकी आकृति का ज्ञान शब्द से नहीं होता है, वो तो चक्षु से होता है। आप ये कहो कि ये माइक है या माइक्रोफोन है, वो उसकी संज्ञा के बारे में आपने परिचय दिया। अब कोई व्यक्ति इतना कहने पर भी न समझे, क्योंकि हो सकता है कि उसके पास इस चीज को समझने के लिए कोई और शब्द हो। माइक के जगह पे पर वो कोई ध्वनि यंत्र या ऐसे शब्द से वो इसको पहचानता हो, तब उसके लिए आपका ये जो विधान है वो कितनी जानकारी देता है कि आप उसकी वोकेबुलरी आपने बढ़ा दी। और क्या, पहले वो इसे ध्वनि यंत्र के रूप में कहता था, अब आपने एक शब्द और उसका पर्याय उसको कह दिया, इसको माइक्रोफोन कहते हैं। तो पर्याय का बोध किया जो किसी डिक्शनरी से भी हो सकता है या थिसॉरस से भी आप उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो तात्पर्य ये है कि कुछ विषयों का निरूपण प्रमाण बल से होता है, कुछ प्रमेय बल से होता है। सरलता से समझने का मतलब ये है कि जो विषय जिस प्रमाण से ही समझ में आ सके ऐसा हो, उसका उस प्रमाण से निरूपण करना